आज के इस क्लास में हम लोग डेरिवेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस तक हम सभी लोग लॉजिक गेट के बारे में पढ़ चुके थे और बेसिक थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ चुके थे। आज इस क्लासेस में हम सभी लोग डेरिवेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, जिसमें मिन टर्म के बारे में पढ़ेंगे, मैक्स टर्म के बारे में पढ़ेंगे, कैनोनिकल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेरिवेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा होता क्या है। तो डेरिवेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा में जो भी हम लोग का बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो मिन टर्म के रूप में हम लोग को जानना है और मैक्स टर्म के रूप में जानना है। इसी मिन टर्म और मैक्स टर्म के सपोर्ट से हम लोग कैनोनिकल एक्सप्रेशन को फाइंड करना सीखेंगे। कैनोनिकल एक्सप्रेशन में सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म फाइंड करना देखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म फाइंड करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को मिन टर्म के बारे में बताते हैं। मिन टर्म होता क्या है सबसे पहले। तो मिन टर्म के बारे में कह सकते हम लोग कि मिन टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स वेरिएबल को बोलते हैं। वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। मिन टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स विथ और without the bar in logic system यानी मिन टर्म क्या करें कि मिन टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स, यानी सभी लिटरल्स का प्रोडक्ट टर्म होता है। प्रोडक्ट टर्म बोले तो गुना, सभी वेरिएबल का क्या होगा, गुना होगा, जो विथ और विदाउट द बार इन लॉजिक सिस्टम, यानी बार के साथ भी हो सकते हैं वो लिटरल्स वेरिएबल और विदाउट बार भी हो सकते हैं। करेक्ट। इन मिन टर्म इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल is 1, then it takes without bar। यानी मिन टर्म में क्या कर रहा है कि यदि वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो उसको क्या लेना है, विदाउट बार रखना है। एंड इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल is 0, then it takes with bar। ओके, क्या कर रहा है कि इन मिन टर्म में क्या होता है, यदि वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो उसको विदाउट बार रखना है, और यदि वेरिएबल का वैल्यू 0 होगा तो उसको क्या लिखना है, विथ बार लिखना है। ओके। इन बुलियन अलजेब्रा मिन टर्म is denoted by a small m। यानी बुलियन अलजेब्रा में मिन टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m, यानी छोटा m से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझेंगे। एग्जांपल कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, देन मिन टर्म विल बी क्या हो जाएगा, मिन टर्म। तो मिन टर्म का रूल्स है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल, तो सबसे पहले प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, यानी x y z हो जाएगा प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, सभी लिटरल्स का प्रोडक्ट टर्म हो गया, और विथ और विदाउट द बार। तो जिसका वैल्यू क्या कर रहा है, 1 है, उसको विदाउट बार रखना है, और जिसका वैल्यू 0 हो गया उसके साथ क्या कर देना है, विथ बार कर देना है। तो ये मिन टर्म आपका कहलाया। यानी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, देन मिन टर्म विल भी क्या हो जाएगा, x y बार z। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1, d इक्वल टू 0, then min term will be
मिन टर्म विल बी, मिन टर्म क्या हो जाएगा इसका, तो a, क्योंकि a का वैल्यू क्या है 1, b इक्वल टू 0 है तो b बार लिखेंगे, और c इक्वल टू 1 है तो c लिखेंगे, और d इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, d बार से डिनोट कर देंगे। ओके ओके, तो ये हमारा मिन टर्म फाइंड हो गया। तो इस तरह से अगर वैल्यू दिया रहेगा वेरिएबल का कि 1 0 1 के फॉर्मेट में तो ऐसे लिखेंगे, और ऐसे फॉर्मेट में रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे। ये मिन टर्म फाइंड करने का तरीका हो गया। इसी तरह से इसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है, हम लोग क्या देखेंगे, शॉर्ट हैंड मिन टर्म नोटेशन। देखेंगे शॉर्ट हैंड मिन टर्म नोटेशन। ओके, शॉर्ट हैंड मिन टर्म नोटेशन का रूल्स क्या है, कॉपी द ओरिजिनल टर्म। सेकेंड रूल्स है कि सब्स्टिट्यूट zeros for barred letters and ones for non-barred letters। ओके, और थर्ड है कन्वर्ट बाइनरी into decimal equivalent। Okay, now take one example question है, find out min term notation of x y बार z बार। ओके, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मिन टर्म नोटेशन, x y बार z बार का मिन टर्म नोटेशन फाइंड करना है। ध्यान देंगे सबसे पहले रूल्स के अनुसार कॉपी द ओरिजिनल टर्म, तो कॉपी द ओरिजिनल टर्म हम लोग के पास क्या है, x y बार z बार। ओके, ये हमारा ओरिजिनल टर्म है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट जीरोस फॉर बार्ड लेटर्स एंड वंस फॉर नॉन बार्ड लेटर, यानी हम लोग को इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो बाइनरी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्या बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, तो क्या बोला गया है कि बार लेटर के लिए 0 लिखना है और विदाउट बार के लिए क्या लिखना है 1, तो इसका क्या हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया, ये बार है 0 और ये 0। ओके, नाउ कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। अब ये बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर देना, हम लोग को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना है। ध्यान देंगे कन्वर्ट इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। ओके, डेसिमल इक्विवेलेंट का रूल्स होता है कि जो बाइनरी टर्म है उन सभी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड करते जाना है। तो 2 इंटू 1 किए फर्स्ट को, प्लस 2 इंटू 0 किए, प्लस 2 इंटू 0 करेंगे। ओके, ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल्स है कि सभी टर्म में 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और बैक साइड से जो बेस है, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो बेस पे क्या करेंगे हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे पावर बैठाना। तो 2 का पावर 0 दे दिए, रेगुलर फॉर्मेट में 1 दे दिए, 2 दे दिए, अगर कोई आगे वैल्यू रहता तो 3 4 5 6 इस तरह से रेगुलर फॉर्मेट में हम लोग बैठा सकते हैं। अब 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 4 हो गया, 4 इंटू 1 4, प्लस 2 टू द पावर 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 टू द पावर 0 1, 1 इंटू 0 क्या होता है 0 हो जाता है। तो अब ऐड हुआ तो क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए 10 x y बार z बार इक्वल टू क्या 4 आया मेरा मिन टर्म वैल्यू। हम
क्या बता चुके हैं अभी हम आप लोग को कि बुलियन अलजेब्रा में मिन टर्म को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल m लिखेंगे और जो वैल्यू आया इसको 4 से डिनोट करें, यानी इसका मिन टर्म शॉर्टहैंड नोटेशन क्या हो गया, m4 हो गया। ओके, नाउ टेक वन अदर एग्जांपल, ध्यान देंगे। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फाइंड आउट मिन टर्म नोटेशन ऑफ a b बार c बार d। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन कॉपी द ओरिजिनल टर्म हम लोग को क्या मिल गया, a b बार c बार d बार। अभी जस्ट हम लोग देखे थे बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो विदाउट बार के लिए 1 लिखना है और विथ बार के लिए क्या लिखना है, 0। ओके, अब इसको कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में, तो क्या बताया था अभी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। ओके, अब बैक साइड से क्या बताए थे कि 0 से पावर बैठाना स्टार्ट करना है, तो 2 का पावर 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब ये हम लोग बैठा इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो 2 टू द पावर 3 8 8 इंटू 1 8 प्लस 2 टू द पावर 2 4 4 इंटू 0 0 2 टू द पावर 1 2 2 इंटू 0 0 और 2 टू द पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 9। तो 10 हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, a b बार c बार d इक्वल टू m 9 से डिनोट करेंगे। ओके, अब आप सभी लोग कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं जिसको आप लोग सभी लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल कुछ लिख दे रहे हैं आप लोग को इस बॉक्स में। पहला आप लोग सॉल्व करेंगे a b बार c बार, सेकेंड सॉल्व करेंगे x y बार z, थर्ड सॉल्व करेंगे w बार x बार y z, और फोर्थ सॉल्व करेंगे a b बार c d बार। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट कर सकते हैं, और वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।